आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले हर गांव की छोटी बड़ी खबरें फटाफट सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। ओडिशा में बड़ा रेल हादसा। कटक में बेंगलुरु कामाख्या एक्सप्रेस की 11 बोगियां पटरी से उतरी। राहत और बचाव कार्य जारी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने हेल्पलाइन सेवा शुरू की। आगरा में 1600 किलो नकली देसी घी बरामद। FSDA की छापेमारी में खुलासा, रिफाइंड और वनस्पति घी से बनाया जा रहा था नकली घी। PM आवास योजना का आखिरी मौका, 31 मार्च से पहले आवेदन करें। सरकार की तरफ से घर पाने का सुनहरा अवसर। खुशखबरी यूपी के छात्रों के लिए। आजमगढ़ के सावित्रीबाई फूले राजकीय पॉलिटेक्निक में अब मिलेगा ड्रोन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा। छात्रों को मिलेगा हाईटेक शिक्षा का लाभ। म्यांमार में भूकंप से भारी तबाही, अब तक 1644 की मौत, 3000 से ज्यादा घायल, राहत कार्य जारी। बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन तेजी से जारी। 68% केंद्रों में काम पूरा, 2 अप्रैल तक पूरा होगा मूल्यांकन कार्य। वाराणसी में साइबर ठगों को मिली सजा। पहली बार यूपी में 2 साइबर अपराधियों को 7-7 साल की जेल, ऑनलाइन ऐप के जरिए 16 लाख की ठगी की। घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, 8 लाख के होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी, मोदी सरकार की नई सौगात। यूपी में हाईवे और पुलों का बिछेगा जाल। देवरिया, फतेहपुर, गोरखपुर और लखनऊ में 7 नई सड़कें। लखीमपुर खीरी में पुल निर्माण की मंजूरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश तरुण अग्रवाल का निधन। मुंबई में ली अंतिम सांस। न्याय जगत में शोक की लहर। भिलाई में सरकारी नौकरी का मौका। प्रोजेक्ट इंजीनियर समेत कई पदों पर भर्ती। 55 साल तक के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन। सैलरी 2,50,000 तक। नोएडा में स्पेशल चाइल्ड पर हमला करने वाली टीचर गिरफ्तार। प्रशासन ने स्कूल को किया सील। बच्चों की सुरक्षा पर कड़ी नजर। रामनवमी पर यूपी में मीट की दुकानें रहेंगी बंद। CM योगी का सख्त निर्देश। अवैध भू छड़खानों पर भी होगी कार्रवाई। प्रयागराज में कुंभ 2031 से पहले यमुना पर बनेगा नया रेलवे ब्रिज। चिनाब ब्रिज की तर्ज पर होगा निर्माण। श्रद्धालुओं को मिलेगा बड़ा लाभ। लखनऊ में बड़ा साइबर ठगी गिरोह पकड़ा गया। सरगना समेत 6 गिरफ्तार। मासूम लोगों को बनाते थे निशान। खेती पर मोदी सरकार की मेहरबानी। खरीफ फसलों के लिए 37,000 करोड़ की सब्सिडी को मिली मंजूरी। किसानों को राहत। अखिलेश यादव का हमला। एयरफोर्स इंजीनियर की हत्या पर योगी सरकार को घेरा। बोले, यूपी में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं। उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल पर संकट। बारिश न होने से किसानों को उपज में गिरावट की चिंता। फ्लाइट में बड़ा हादसा, पत्नी के सामने पति की मौत। लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग। पटना से दिल्ली जा रहा था विमान। मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर का एनकाउंटर। यूपी STF ने अनुज कन्नौजिया को किया ढेर। DSP भी हुए घायल। आप नेता संजय सिंह का बीजेपी पर हमला कहा। दुनिया अंतरिक्ष में पहुंच रही और ये कब्रों की राजनीति कर रहे हैं। मेरठ सांसद अरुण गोविल ने जेल में साहिल और मुस्कान को दी रामायण। हापुड़ में रिश्वतखोर लेखपाल गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम का एक्शन। सरकारी दफ्तरों में हड़कंप। लखनऊ में बड़ा घोटाला। जालसाजों ने IAS का प्लॉट बेच दिया दूसरे अधिकारी को। CM बाल सेवा योजना के तहत 438 बच्चों के खाते में 35,85,000 रुपए ट्रांसफर। अनाथ बच्चों को योगी सरकार की सौगात। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार संघ मुख्यालय पहुंचे मोदी। RSS संस्थापक हेडगेवार को दी श्रद्धांजलि। सौरभ हत्याकांड के आरोपी जेल में करेंगे काम। साहिल सब्जी उगाएगा, मुस्कान सिलाई करेगी और रामायण का पाठ भी करेंगे। गाजियाबाद में बड़ा हादसा। फैक्ट्री में बॉयलर फटा। 3 मजदूरों की मौत, कई घायल। यूपी के 63 PCS अफसरों को मिली पुरानी पेंशन की सौगात। नवरात्रि पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा। हरदोई में मधुमक्खियों का आतंक। 33 लोग घायल, 1 की मौत। ग्रामीणों में दहशत। मथुरा में पुलिस पर हमला। भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा।
3 सिपाही घायल, आरोपियों पर केस दर्ज। बाबा बागेश्वर का बयान, मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मी नगर करने का सुझाव, बोले मुगलों की औलादों का नामो निशान मिटना चाहिए। सौगात-ए-मोदी पर मुस्लिम समाज की प्रतिक्रिया, बोले पहली बार किसी पीएम ने इस्लाम को इतनी गहराई से समझा। फिरोजाबाद में लगी भीषण आग, ग्लास गोदाम और गेहूं की 9 बीघा फसल जलकर खाक। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सरेंडर, पीएम मोदी के दौरे से पहले 50 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण।